नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यू आर ऑल डूइंग गुड, हेल्थी एंड हार्टी एंड थैंक्स फॉर ऑल द एनकरेजमेंट यू बीन गिविंग, सो प्लीज कीप इट गोइंग। चाइना में एक कल्ट है, तो उसका नाम है ताओइज्म। ताओइज्म का मतलब मेन थीम क्या है? उसका थीम है कि लिव इन हार्मनी, मिल के रहो, मिलजुल के रहो, स्पेशली विद द नेचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्ट द सिचुएशन। जो आता है उसको जैसा रिएक्ट करने के बजाय, ओवर रिएक्ट करने के बजाय, मे बी ए स्लाइट रिएक्शन, बट एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द ताओइज्म थीम। एक स्टोरी है, तो उम्मीद करता हूँ दिस विल कनेक्ट टू दैट ताओइज्म एंड विल अप्रिशिएट दैट। तो चाइना में एक गांव में था, एक फार्मर था और उसका एक बेटा था, तो जवान लड़का था। तो फार्मर के पास एक हार्स घोड़ा था, तो उसकी घोड़े के वजह से वो खेती वगैरह करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि घोड़ा भाग गया। तो विलेजर्स जो थे तो आके बोले, अरे यार इतना बैड लक, व्हाट है बैड लक, तो तुम्हारा एक ही सहारा था वो भी चला गया। तो फार्मर ने बोला मे बी हो सकता है, बट दी विलेजर ने बोला अरे एक ही घोड़ा था वो भाग गया, तो कैसे मतलब करोगे क्या? बोलता है अच्छी, इसे बैड लक आप बोल रहे हो, इट कैन बी बैड, इट कैन बी गुड। तो ऐसा करके बोला। सो 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, जो घोड़ा भागा था तो जब आया इट केम बैक, बट उसके साथ 3-4 जो वाइल्ड हॉर्सेस होता है ना उसको लेके आया। तो देन नाउ विलेजर्स बोले कि अरे व्हाट ए गुड लक, देखो हार्स एक गया और 3-4 आ गया, तो गुड लक। तो फार्मर ने बोला मे बी गुड लक और मे बी बैड लक, आई डोंट नो, ऐसा करो बोला। सो जैसे वो जवान लड़का था तो उन्होंने हार्स को जो ट्रेनिंग करना था तो ट्राई कर रहा था, तो हार्स से गिर गया और उसका पैर टूट गया। तो अगेन विलेजर्स आके बोले अरे व्हाट ए बैड लक, देखो तुम्हारा बेटे का पाँव टूट गया। तो फार्मर ने अगेन नॉन चैलेंटली बोला कि हो सकता है, अच्छा भी है बुरा भी हो सकता है, इट्स गुड लक और बैड लक, आई डोंट नो, ऐसा बोला। सो तुरंत लग में भी एक दिन के लेटर क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी जवान ये भर्ती करने के लिए तो लड़कों को ढूंढने आ गया, और विलेज में जो भी मतलब नौजवान थे तो उनको पकड़ के लेके गए। इस लड़के को छोड़ दिया कि क्योंकि उसका पाँव टूटा हुआ था। सो इसका स्टोरी का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है कि जो भी सिचुएशन हमारे पास आता है, हमें फेस करना होता है, सिचुएशंस होता है, इट कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी वेरी गुड, बट हम लोग क्या करते हैं जब अच्छा सिचुएशन होता है वी ओवर रिएक्ट, एंजॉय करते हैं, एक्साइटमेंट हो जाता है। पर जब सिचुएशन न अच्छा नहीं होता है तो वी गेट इन टू फ्रस्ट्रेशन, वी स्टार्ट ब्लेमिंग सम अदर्स। सो ताओइज्म क्या बोलता है कि सिचुएशन जो भी हो, द सिचुएशन बिकम बैड और गुड, आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। द वे यू रिएक्ट टू सिचुएशन कैन टर्न ए सिचुएशन इनटू अ बैड, वर्स्ट और मे बी अ गुड सिचुएशन। सो ताओइज्म बोलता है कि सिचुएशन को समझो, सिचुएशन को ओवर रिएक्ट मत करो। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उन लोग बोलते हैं कि आप रिएक्ट तो करोगे, बट हाउ मच यू कैन बैलेंस इट आउट। जैसे भगवान बुद्धा ने कहा बैलेंस इन ऑल। तो इफ यू स्टार्ट बैलेंसिंग इन द रिएक्शन वी गिव, तो जो दुख है, जो सुख है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो भगवान बुद्धा ने कहा बैलेंस इन ऑल। इवन इन कृष्ण परमात्मा भगवद गीता में कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो अगर ये उम्मीद लेके हम चलेंगे तो आई एम श्योर वी विल बी हैविंग ए लॉट ऑफ पीसफुल लाइफ। आई सिंसियरली होप दिस मैसेज एंड दिस स्टोरी अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। अगर आपको पसंद आए तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।